जोड़ने के लिए हम आपके साथ आपके बीच में हाजिर हैं। और आज का मुद्दा जो था, आज जो संवेदनशील मुद्दा था वो ये था महंगाई को लेकर बातचीत थी। डीजल पेट्रोल से शुरू हुई थी। पेट्रोल डीजल के ऊपर जो बयान था उत्तर प्रदेश के मंत्री का, वहां से बात शुरू हुई थी और तमाम मुद्दों को छूते हुए ब्रेक पे जब गए तो ये बात हुई कि आखिर जो पेट्रोल और डीजल है जिसपे जो दाम बढ़ रहे हैं, ऑफकोर्स सर मैं आ रहा हूं, आपके पास आ रहा हूं, मैं जरूर आ रहा हूं, कांग्रेस के प्रवक्ता ने हाथ उठाया, मैं जरूर आ रहा हूं। तो सवाल यह है कि जो पिछले साल जो किया, टैक्सेस इंपोज किए उस पर, तो वो क्या नॉर्मल प्रैक्टिस थी? बिल्कुल नहीं साहब, क्योंकि जैसा कि अभी बता रहे थे कि वो विशेष परिस्थितियां थी, स्थितियां थी जिस पे वो लगाया गया, लेकिन अभी तक वो कंटिन्यू है, उसको लेकर लोग। और दूसरी बात यह कि जब महंगाई पे बात होती है तो आंकड़े दिखाए जाने लगते हैं या बताए जाने लगते हैं, लेकिन जब मैं सब्जी मंडी जाता हूं तो प्याज का भाव मुझे पता होता है। या आप वेल्डिंग कराने जाएंगे तो जो सिलेंडर जो वेल्डर यूज कर रहा है वो कहेगा 200 रुपए का था, अभी 800 रुपए का हो गया। तो वो क्या इन्फ्लेशन चार्ट पे रिफ्लेक्ट होता है वहां पे, वो आपके आंकड़ों में दिखता है? या जो आम आदमी जो थैला लेके बाजार जा रहा है या जो सब्जी लेके लौट रहा है, उसकी क्या स्थिति है, वो क्या मनोदशा है, उस पर बात करनी थी मुझे, और उसी पे सोचना, उसी पे बात करनी है, क्योंकि वो सबसे ज्यादा इफेक्टेड है। आपके इन्फ्लेशन चार्ट पे वो दिखता है या नहीं, ये मुझे जानना बहुत जरूरी है। आलोक जी। देखिए, मुझे लगता है कि महंगाई और बेरोजगारी अगर अभी भी बीजेपी को मुद्दा नहीं लग रही है तो देश का दुर्भाग्य है। अगर 434 रुपए का सिलेंडर बहुत महंगा था और कांग्रेस ने देश को लूट लिया था, तो 1000 रुपया जब हो गया है तो बीजेपी क्या कर रही है, बीजेपी पता है। लेकिन दुर्भाग्य इस बात का है कि जब पिछले वर्ष चुनाव के 5 राज्यों में, तो प्रतीक भाई 65 दिन तक 1 पैसा पेट्रोल और डीजल का दाम नहीं बढ़ा। पूरी तरह से कंट्रोल बीजेपी का है। 2017 में जब डे टू डे बेसिस पर प्राइस को ऊपर नीचे करना शुरू किया, तब विपक्ष ने आवाज उठाई थी कि डे टू डे ना तो कंपनियां खरीदती है ना रिफाइनरी से बाहर आता है, तो डे टू डे बेसिस पर क्यों है। जुलाई 2017 में काम शुरू हुआ, लेकिन किसी ने नहीं सुनी। आज जनता बदल। अगर इतना अच्छा काम हो रहा है देश के अंदर, तो हम भूखमरी के इंडेक्स में 8 पॉइंट क्यों नीचे गिर गए। अभी किसी ने कहा कि साहब ये तो सेंटिमेंटल है, वोकैबुलरी का मामला है, ये तो कमाई नहीं हो रही है। फिर भी उसके बावजूद जो हमारा बजट है वो घाटे का है। फिजिकल डेफिसिट 10% के आसपास है और उसके बावजूद सरकारी संपत्तियां बिक रही। कुछ लोग कह रहे थे कि साहब अब जो है वो परचेजिंग पावर बहुत अच्छी हो गई, कॉन्फिडेंस लेवल बहुत अच्छा हो गया। सितंबर और अक्टूबर में सीएमआई का आंकड़ा है कि 96 लाख लोगों की जॉब चली गई है। 96 लाख लोगों की, 96 लाख लोगों की रोजगार जा रहे हैं। 97% लोगों की कमाई घट गई है। बेरोजगारी बढ़ रही है, महंगाई बढ़ रही है। अब पता नहीं मतलब सरकारी लोगों को कहां से दिख रहा है कि कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ रहा है। मैंने उज्ज्वला के भी आंकड़े दिए, मैंने जीएसटी के बारे में भी बताया। सरसों का तेल और दालों की, यहां तक कि आटा 25-26 रुपए जो पिछले साल था, अब 36-37 रुपए। ये जो बेहताशा जो महंगाई बढ़ रही है, अब मैं बीजेपी के प्रवक्ता से पूछना चाहूंगा और विजय सरदाना साहब से भी कि सरकार ने पिछले 2 साल में कौन से 4 कदम उठाए हैं कि महंगाई कम हो जाए और गरीब आदमी की रसोई वापस जलने लग जाए। कोई 4 स्टेप मुझे बता दीजिए। मैं आपको 10 कारण बताता हूं जिससे आपने जनता की जेब को लूटा है, काटा है, पीटा है। जिस तरह से आप लूट सकते हैं, सरकार लूट रही है। राइट सर। 4 स्टेप ये लोग बताएं। सवाल नवीन जी। प्रतीक भाई, कांग्रेस को उसी प्रकार से नजर आता है जो ये करते रही, लूटपाट की बात सभी जानते हैं कि ये 100 रुपए में से 85 रुपए खा जाया करते थे। लेकिन कोई बात नहीं, 1195 रुपए का जब सिलेंडर कांग्रेस की यूपी की सरकार में था, तब भी इस बात के लिए लड़ा करते थे कि 10 सिलेंडर साल में दिए जाए या 11 सिलेंडर दिए जाए। तब भी ये नहीं था कि हमको सबको 1 महीने में 1 सिलेंडर मिलेगा। वो स्थिति कांग्रेस और यूपी की सरकारों में रही है। लेकिन कोई बात नहीं, चश्मा जैसा लगाएंगे वैसे ही देखेंगे। इनको नेगेटिव करना है तो नेगेटिव करते रहे। पेट्रोल डीजल के दाम में इन्होंने जो इनके शासनकाल में बढ़ा, वो 100% बढ़ा, 35 से 70 रुपए से ऊपर चला गया। इनको उस समय नजर नहीं आया। मैं इनके सरकार की बात नहीं करना चाहता, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि आज देश में गरीब लोगों को जहां फ्री खाना मिल रहा है, वहीं आम आदमी को खाद्य पदार्थ में दाम ना बढ़े, उसके लिए सरकार ने कड़े कदम उठाए। किसानों को सुविधाएं दी है, किसानों की एमएसपी को बढ़ाया है, दुगना कर दिया है। किसानों को फसल एमएसपी दुगना करने के साथ साथ उनका जो पिछड़ा बकाया था
इवन चाहे गन्ना का बकाया हो, जो यूपी के जो समाजवादी पार्टी के शासनकाल में उत्तर प्रदेश के किसानों को नहीं दिया गया हो, वो दिया गया हो। किसानों की सुविधाओं के साथ साथ गरीब लोगों को गरीबी रेखा से उठाने का काम किया, उनको मकान देने का काम किया, उनके यहाँ बिजली इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने का काम किया। उसके बाद आज सरकार के आंकड़े कुछ कहते हैं, लोगों बीजेपी के प्रवक्ता कुछ कहते हैं। नहीं, आप मुझे केवल ये बताइए, 23 करोड़ लोग वापस गरीबी स्टार्टअप के माध्यम से लोगों को बड़े लोगों ने बड़े रोजगार सृजित किए। लोग रोजगार पर जा रहे हैं, सरकारी रोजगार बढ़े, वैसे भी बढ़े, लेकिन कांग्रेस के लोग उसी प्रकार से आंकड़ा लेकर के आते हैं जिस प्रकार से सबसे ज्यादा लूटपाट करते हैं। मैं दूसरी बात एक और कहना चाहूंगा, जिस समय देश की जनता मोदी सरकार के किए गए कार्य और जनहित के कार्यों की सराहना कर रही है, उस समय कांग्रेस उसके विरोध में जा रही है। तो इसलिए मैं एक बात बड़ी महत्वपूर्ण कहना चाहूंगा, आज देश का जहां गरीब खुश है, आज देश का जहां किसान खुश है, आज देश का जहां जवान खुश है, आज देश का जहां मध्यम वर्ग का व्यक्ति खुश है, आज इस देश का मिडिल क्लास का व्यापारी खुश है, वही कांग्रेस सपा दोनों अर्थशास्त्रियों के बाद बात पहले अमित जमाई रोजगार हो गए, रोजगार हम नहीं दे सकते, इनको रोजगार तलाशना चाहिए। राइट सर। देश की जनता प्रतीक भाई दुर्भाग्यपूर्ण है। प्रतीक भाई जब आपका कोई टीआरपी बढ़ता है ना, जब टाइम आपको रेटिंग देता है तो आपको पता चलता है कि टाइम ने आपको रेटिंग क्यों दिया, कोई प्रोग्राम आपका ऊपर नीचे क्यों गया। सवाल ये कि जब समाजवादी पार्टी की 12-17 में सरकार थी, आदरणीय नेताजी ने जो पहला काम किया था, जो पहली घोषणा थी, हमारे देश में उत्तर प्रदेश में 50,000 रुपए के हिसाब और या फिर माफियाओं को संरक्षण देती रही, किसानों का आतंकवादियों को संरक्षण देती रही था, मुलायम सिंह यादव जी ने उसको माफ किया, उसके बाद सिंचाई माफ किया। अब सवाल और माफ हुआ समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के नेताओं का, पार पहुंचाया। गरीब किसान वैसे का वैसे ही रहा, गरीब किसान को कुछ नहीं मिला, चाहे वो वाटर पंप है और सपा की बिजली महंगी, ये जितने भी लोग थे गैंगस्टर, उनके साथ, किसानों पे माफियाओं के साथ, भूमाफियाओं के साथ, आतंकवादियों के साथ। नवीन जी सुन लेते हैं। मैं तो बोल ही नहीं रहा हूँ, मैं तो एक बात कह रहा हूँ, ये बीजेपी आरएसएस वालों को तो आदत है। नवीन जी सुन लेते हैं, मैं आपको टाइम दे दूंगा। नवीन जी मैं टाइम दे दूंगा, आप कॉन्ट्रडिक्ट कर दीजिएगा, मैं टाइम दे दूंगा। अमित जमाई को बात कर लेते देते पूरी। जी मैं पूछ रहा हूँ कि मैं कह रहा हूँ कि उत्तर प्रदेश में गन्ना का जो किसानों का मामला है, पूरा उत्तर प्रदेश आज बहक रहा है, उबल रहा है। अगर 12-17 की सरकार में 10 बड़े आंदोलन बता दीजिए जो किसानों ने समाजवादी पार्टी की सरकार के खिलाफ किए हों, 14 दिन के अंदर उनका पेमेंट था। आज क्या बात है, जो 14 दिन का वादा था योगी जी का, वो क्या हुआ? आपने